बोलिए मंदिर तो बहुत देखे हैं, पर ये इंडिया की वही जगह है जहाँ शोर खत्म होता है और शिव शुरू होता है। ओम नमः शिवाय। चाय पी लिए अभी ओमकारेश्वर में। अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से जो मेरा होटल था, यहाँ पे मैं स्टे किया था, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। और वहाँ पे जाके गाड़ी को पार्क करके हम लोग ओमकारेश्वर जो मंदिर है, मेन मंदिर मामलेश्वर मंदिर, वहाँ पे जाएंगे। और ये जो रोड है, एक्चुअली ये रोड बाहर से ओमकारेश्वर टाउन तक लेके आते हैं, ओमकार नगरी। तो ये ओमकार नगरी ओमकारेश्वर, जिसको एक्चुअली मांधाता सिटी नाम से भी जाना जाता है, ये साउथ मध्य प्रदेश का एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, मामलेश्वर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ओमकारेश्वर जो मेन मंदिर है वो ओमकार जो आइलैंड है उसके अंदर है, और मेन लैंड पे जो मंदिर है उसका नाम है मामलेश्वर मंदिर। दोनों ही ज्योतिर्लिंग है, पर एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो ये ओमकारेश्वर में हम लोग पार्किंग में आके अभी रुके हैं। ये एक बड़ा सा पार्किंग है, मतलब 2-3 पार्किंग है यहाँ पे, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो। और इस तरफ है ओमकारेश्वर का जो डैम, मतलब आगे भी एक पार्किंग है, पीछे भी एक पार्किंग है। बहुत बड़ा पार्किंग है एक्चुअली। काफ़ी सारे टूरिस्ट बसेस, ट्रैवलर्स यहाँ पे आके रुक रहे हैं। डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस पिलग्रिमेज इन इंडिया। तो हम लोग पहले एक्चुअली ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगे, जो कि ओमकारेश्वर जो आइलैंड है वहाँ पे है। तो पैदल ही जाएंगे, यहाँ से थोड़ा नज़दीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 मंदिर है बेसिकली ज्योतिर्लिंग, एक है ओमकारेश्वर और उनका जो मेन लैंड पे है मामलेश्वर मंदिर। पहले ओमकारेश्वर दर्शन करेंगे आइलैंड पे जाके, उसके बाद हम लोग मामलेश्वर पे आएंगे। और ये था मेरा पार्किंग। ये पार्किंग के बाजू में एक कुबेर मंदिर भी है, यहाँ पे कुबेर भंडारी मंदिर। तो ये ओमकारेश्वर में जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2 मंदिर है यहाँ पे ज्योतिर्लिंग, मतलब एक ही ज्योतिर्लिंग 2 मंदिर है, मामलेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर। ये जो मामलेश्वर मंदिर है ये मेनलैंड पे है बेसिकली, और ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच में ओम सिंबल के ऊपर जो आइलैंड शेप है वहाँ पे है। तो पहले चलते हैं हम लोग झूला पुल की तरफ, जहाँ पे वो ओमकारेश्वर मंदिर है, मेन मंदिर। तो ये है ओमकारेश्वर जो नर्मदा नदी है उसके बाजू में ब्रह्मपुरी घाट। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है नर्मदा नदी के ऊपर। हम लोग थोड़ा झूला पुल पकड़ के पहले ओमकारेश्वर मंदिर पे जाएंगे, जो मेन आइलैंड पे है बेसिकली। उसके बाद मामलेश्वर मंदिर पे आएंगे। ये है आपका ब्रह्मपुरी घाट यहाँ पे। तो देखते हैं फिर टाइम बचता है तो यहाँ पे बाद में आएंगे। फिलहाल अभी तो हम लोग जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। तो ये ओमकार नगरी ओमकारेश्वर में जो पार्किंग है, वो पार्किंग से बेसिकली आपको अगर झूला पुल पकड़ के पैदल चल के ओमकारेश्वर जो मेन मंदिर है, जो नर्मदा नदी को क्रॉस करके आइलैंड पे जाना होता है, उसका डिस्टेंस कुछ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो आपके पास ऑटो का भी ऑप्शन है। ऑटो पे जो ब्रह्मपुरी घाट है वो घाट पे आके नाव चढ़ के आप ये ओमकारेश्वर मंदिर पे भी जा सकते हो। तो ये झूला पुल पे हम लोग आ गए अभी। ये देख सकते हो झूला पुल, यहाँ पे पैदल चल के ओमकारेश्वर जो आइलैंड है, ओमकारेश्वर मंदिर, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। हम भी चल रहे हैं एक्चुअली। और नीचे से ये नर्मदा नदी। तो ये झूला पुल हम लोग क्रॉस कर लिए। अभी ये जो मेन मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पे आके पहुँचे हैं। ये ओमकारेश्वर आइलैंड पे उस तरफ मेन लैंड था, वहाँ से हम लोग अभी ये झूला पुल पकड़ के ये जो ओमकार पर्वत का आइलैंड है वहाँ पे आके पहुँचे हैं।
अभी ये ओमकारेश्वर महादेव जी का दर्शन करके हम लोग झूला पुल से आए थे। झूला पुल से लाइन में लग के पूरा दर्शन करके बाहर आने में 1 घंटा 45 मिनट लग गया। हम लोग 10-15 को यहाँ पे झूला पुल क्रॉस किए थे और अभी वापस आ गए झूला पुल पे दर्शन करके, और टाइम हो रहा है 12। तो लोग बोल रहे हैं आज थोड़ा खाली है, फिर भी हमें 1 घंटा 45 मिनट लगा। झूला पुल पकड़ के हम लोग ये आइलैंड से फिर से मेनलैंड पे आ पहुँचे हैं और धीरे धीरे करके भीड़ बहुत बढ़ रहा है। एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन है कि 12:20 को 12:20 को एक्चुअली मंदिर 1 घंटे के लिए बंद होता है दोपहर में, तो हम लोग उसके पहले दर्शन लेके बाहर आके झूला पुल क्रॉस करके फिर से मेनलैंड पे आ गए। अभी मेनलैंड पे मामलेश्वर मंदिर है, उसके पहले हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जो नर्मदा नदी के ऊपर जो बोटिंग होते हैं वो बोटिंग लेके परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि पानी धीरे धीरे करके कम हो रहा है अभी, तो शायद बोटिंग से पूरा परिक्रमा नहीं भी हो पाएगा। हम लोग जाते हैं वो ब्रह्मपुरी जो घाट है वहाँ पे। तो ये हम लोग मंदिर दर्शन करके, ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करके, ये जो ब्रह्मपुरी घाट है वहाँ पे आके पहुँचे हैं। ये इस तरफ जो बोटिंग का ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा था। तो अभी क्या है कि ये परिक्रमा जो है पूरा ओंकार पर्वत का जो परिक्रमा है वो बंद है काफ़ी भीड़ों के लिए, और ऐसे भी जिस दिन परिक्रमा खुला रहता है वो मॉर्निंग पे होता है। ये डैम का जब पानी छूटता है तो यहाँ पे कुछ बोटिंग का ऑप्शन है कि आप 50 रुपये का टिकट लेके मंदिर तक भी जा सकते हो, जैसे हम लोग झूला पुल पकड़ के पैदल गए थे। नहीं तो आप 3 यहाँ पे 4 स्पॉट्स है, वैसा शेयरिंग में 150 ऐसा कुछ मांग रहे हैं ये लोग। नीचे टिकट काउंटर है, तो हम लोग ऐसे ही कुछ अभी स्पॉट्स को कवर करने के लिए उस तरफ जाएंगे। तो 3-4 स्पॉट्स है, हम लोग शेयरिंग में ऐसा कुछ बोटिंग करने का प्लान कर रहे हैं। नीचे चलते हैं, नीचे टिकट काउंटर है। और वो है झूला पुल, वहाँ से हम लोग मंदिर तक गए थे। ये आइलैंड है ओमकारेश्वर आइलैंड। अभी यहाँ पे कुछ टिकट लेना पड़ेगा हमें, वहाँ से टिकट लेके हम लोग अभी थोड़ा ये बोटिंग करेंगे। अभी पानी थोड़ा कम हो गया, डैम का पानी अभी बंद कर दिया। अभी हम लोग बोट पे बैठ गए, शेयरिंग बोट पे, और ये नर्मदा नदी के ऊपर अभी बोटिंग कर रहे हैं। कुछ 4 पॉइंट्स यहाँ पे ये लोग लेके जाएंगे बोल रहे थे। चलो, हर हर महादेव। ओमकारेश्वर जो मेन आइलैंड है वो आइलैंड पे आप परिक्रमा भी कर सकते हो। तो परिक्रमा पैदल में करोगे तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर ऐसा कुछ डिस्टेंस कवर करना होता है, वो परिक्रमा का मार्ग भी है। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर नर्मदा नदी जिसके बाजू में एक्चुअली नर्मदा डैम है, वो डैम से अगर पानी निकलता है और नदी में काफ़ी पानी होता है, तो ये बोट से आप सवारी करके पूरा परिक्रमा कर सकते हो। तो ओमकारेश्वर में आप ओमकारेश्वर जो मेन मंदिर है ओमकार आइलैंड पे, वो आइलैंड बेसिकली ऊपर से आप देखते हो तो उसको ओम जो सिंबल है, देवनागरी सिंबल, उसके जैसा दिखता है। पर आप अगर नदी, नर्मदा नदी जो बाजू से बहती है उसमें अगर बोट सवारी करते हो या मेन लैंड जो है ओमकार नगरी वहाँ से देखते हो तो आपको शायद पता नहीं चलेगा, पर उसके हिसाब से ही ओमकारेश्वर नाम यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बोटिंग के ऑप्शन है नर्मदा नदी के ऊपर। तो मैं एक्चुअली इन लोगों से पूछ रहा था कि कितने सारे नाव यहाँ पे चलते हैं, तो इन लोगों ने बताया कि 7 घाट है। जैसे हम लोग ब्रह्मपुरी घाट से नाव पे चढ़े थे ये बोटिंग करने के लिए, ऐसा 7 घाट है ये ओमकारेश्वर ओमकार नगरी के ऊपर, और ये 7 घाट में लगभग 350 के करीब नाव चलते हैं। आज हम लोग एक्चुअली बोटिंग में चढ़ के ये संगम पे गए थे जहाँ नर्मदा नदी और कावेरी नदी संगम हुए थे। फिर हम लोग डैम का व्यू पॉइंट देखे, फिर हम लोग डैम पावर हाउस देखे, फिर उसके बाद हम लोग त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी मार्ग भी देखे, और उसके बाद नदी में सवारी करते करते हम लोग जो ओमकारेश्वर आइलैंड पे ओमकारेश्वर जो मंदिर है उसका भी ब्यूटीफुल सा व्यू लिए। ये नर्मदा बोटिंग खत्म करके अभी ब्रह्मपुरी घाट में वापस आ गए, और बहुत सारे बोट्स हैं यहाँ पे।
अभी ये नर्मदा के ऊपर बोटिंग करके ब्रह्मपुरी जो घाट है, घाट से ऊपर चढ़ के हम लोग ये जो गजानन महाराज जी का मंदिर है उसके सामने आ गए। अभी टाइम हो रहा है देर, एक्चुअली दोपहर के 1:30 बज रहा है, तो मैं सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हम लोग अच्छी तरह से वो ओमकारेश्वर आइलैंड पे जाके मंदिर महादेव जी का दर्शन लेके वापस आए और बोटिंग भी की है बीच में। और यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब ये तो तीर्थ स्थान है, आपको बताने का जरूरत नहीं है। तो किसी एक रेस्टोरेंट पे मैं एक्चुअली अभी थाली ऑर्डर करने वाला हूँ, शायद मिल जाएगा। तो अभी मैं एक्चुअली यहाँ पे थाली ऑर्डर किया था, ये आप देख सकते हो थाली है यहाँ पे। तो ये दाल है, पनीर का सब्जी है, चावल है, तंदूरी रोटी, पापड़, अचार और इसके साथ ये है मेरा सलाद भी है। तो अभी थोड़ा ये खाना खा लेते हैं, काफ़ी भूख लग रहा है एक्चुअली। मॉर्निंग में कुछ ना खा के एक्चुअली हम लोग महादेव जी का दर्शन किए थे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि उपवास किए थे। और अभी ये थाली से हम लोग पेट पूजा करेंगे। तो इस तरफ था ओमकारेश्वर महादेव जी का मंदिर का जो झूला पुल का रास्ता, और ब्रह्मपुरी जो घाट था, हम लोग कुछ देर पहले गए थे। अभी खाना खा के हम लोग इस तरफ जा रहे हैं मामलेश्वर मंदिर पे। तो अभी ये वो जो मेन मार्केट एरिया मैंने आपको दिखाया, वहाँ से हार्डली 300 मीटर ऐसा कुछ पैदल चल के मैं मामलेश्वर जो महादेव जी का मंदिर है ओमकारेश्वर में, वहाँ पे आके पहुँचा। इस तरफ आपको जो पुराना मंदिर मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मामलेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ के अंदर जो एरिया है वहाँ पे आके पहुँचे अभी। तो यहाँ पे भी क्यू है ये मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग पे, प्रवेशद्वार है उस तरफ। चलो तो यहाँ पे क्यू है, तो क्यू पे थोड़ा खड़ा हो जाते हैं। वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स लगा था। अभी यहाँ पे देखते हैं। लोक कथाओं में मामलेश्वर मंदिर को पांडव नकुल से जोड़ा जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि इसकी वर्तमान निर्माण मालवा के पारमार राजाओं ने 11 to 12 सेंचुरी में किया था। अभी ये मामलेश्वर मंदिर में हम लोग मामलेश्वर महादेव जी का दर्शन ले लिए, मतलब हार्डली 45 मिनट्स लगा था मुझे। क्यों था यहाँ पे, पर ओमकारेश्वर मंदिर पे हमें लगा था 1 आवर 45 मिनट्स, और यहाँ पे 45 मिनट्स में हो गया। बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हुआ। ये ओंकार नगरी में 2 मंदिर जो है ज्योतिर्लिंग, मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अभी हम लोग बाहर चलते हैं। वो मेन जो मार्केट एरिया है वहाँ पे गजानन आश्रम है, गजानन महाराज जी का आश्रम। अभी ये मामलेश्वर मंदिर से महादेव जी का दर्शन करके थोड़ा नारियल पानी पीना है, तो थोड़ा गर्मी है यहाँ पे। और अभी दोपहर तो नहीं, लेट आफ्टरनून हो गया, 4 बज रहे हैं। तो ये मामलेश्वर महादेव जी का मंदिर, महादेव जी को दर्शन करके हम लोग वो जो चौक है वहाँ पे वापस जा रहे हैं। मतलब जो मेन पार्किंग है वहाँ से ये मामलेश्वर मंदिर हार्डली 1.5 किलोमीटर ऐसा होगा। पैदल चल के आप ऑटो में भी आ सकते हो। और वो जो एक चौक मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से जो झूला पुल है ओमकारेश्वर जो आइलैंड है, ओमकारेश्वर महादेव जी का जो मेन मंदिर है, वहाँ तक जाने के लिए वहाँ से ही रास्ता एक निकल आता है मामलेश्वर मंदिर के लिए। पास ही है दोनों, ये सेम ओंकार नगरी में। और ये है वही चौक। इस तरफ जो रास्ता गया है वो झूला पुल की तरफ, ओमकारेश्वर महादेव जी का मंदिर। और हम अंदर गए थे
मामलेश्वर मंदिर, मामलेश्वर महादेव जी को दर्शन करने। ये आ गया हम लोग फिर से चौक पे और सामने ही पार्किंग है उस तरफ। तो हम लोग थोड़ा अभी गजानन महाराज जी का जो आश्रम है वो थोड़ा देखने जाएंगे, बाजू में ही है। ये जो यहाँ पे दीवार दिख रहा है, तो ये मैं ओंकारेश्वर में जो महाराष्ट्र का शेगांव के गजानन महाराज जी है उनका ये संस्थान है। ये ओंकारेश्वर शाखा है एक्चुअली। ये मंदिर है, यहाँ पे इस तरफ भी मंदिर है, काफी अच्छा है एक्चुअली। गार्डन टाइप बना है यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं थोड़ा मंदिर के उस तरफ। ये गजानन संस्थान जो है, गजानन महाराज जी का जो संस्थान है ये ओंकारेश्वर में, यहाँ पे अच्छा खासा गार्डन वगैरह बनाया है। हम लोग मेन मंदिर के अंदर भी गए थे, वहाँ पे फ़ोटो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। यहाँ पे अहिल्या देवी के भी एक मंदिर है छोटा, और काफ़ी स्कल्पचर वगैरह है। यहाँ पे भक्त निवास है, मतलब अकोमोडेशन का भी ऑप्शन है यहाँ पे। थोड़ा अंदर घूम लिया और अभी हम लोग बाहर निकलेंगे। तो ओमकारेश्वर का पार्किंग में मैं आ पहुंचा हूं, और जो ओमकारेश्वर ओमकार नगरी दर्शन था वो मैं ख़त्म किया हूं अभी। हम लोग जो आइलैंड है ओमकारा आइलैंड, जहाँ पे ओमकारेश्वर मेन मंदिर है वहाँ पे गए थे। उसके बाद मामलेश्वर जो है मंदिर वहाँ पे गए थे। गजानन महाराज जी का जो संस्थान है वहाँ पे विज़िट किए। फिर हम लोग नर्मदा नदी के ऊपर बोटिंग भी किए। बहुत ही अच्छा सा दर्शन हुआ मेरे लिए। एक्चुअली चौथा ज्योतिर्लिंग दर्शन हो गया, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, रामेश्वर और उसके बाद ये ओंकारेश्वर। प्लान है कि साउथ मध्य प्रदेश टूर के ज़रिए उज्जैन में महाकालेश्वर का भी दर्शन का प्लान है। तो आगे निकलते हैं। अभी फ़िलहाल ये ओंकारेश्वर जो ट्रैवल व्लॉग है उसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं हमारा अगले ट्रैवल व्लॉग, जहाँ पे हम लोग महेश्वर के लिए आगे निकलेंगे। महेश्वर जो कि यहाँ से बेसिकली 1.5 घंटे का कुछ डिस्टेंस पे है। ब्यूटीफुल सा एंशियंट टाउन है। उस ट्रैवल व्लॉग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए इस चैनल के साथ डेफिनेटली जुड़े रहो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्रैवल व्लॉग, ट्रैवल सीरीज, अदर ट्रैवल सीरीज एंड अदर ट्रैवल व्लॉग्स, एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून, बाय बाय।